हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे कुछ और यूजर्स एक्शन के बारे में। पिछले सेशन में हमने बात करा था क्लिक, डबल क्लिक, फिल, टाइप, प्रेस सीक्वेंसली, कीबोर्ड ऑपरेशन एंड माउस ओवर हमने बात किया था। इसके अलावा कुछ और यूजर्स एक्शन है जिसमें ड्रॉप डाउन होता है। अगर प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन अगर हमारे वेब एलिमेंट में होता है तो उसे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चेकबॉक्स और रेडियो बटन कैसे हैंडल कर सकते हैं और फाइल अपलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल अपलोड हम लोग कैसे करते हैं ये हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। अगर ड्रॉप डाउन हमारा वेब एप्लीकेशन में सेलेक्ट टैग से क्रिएटेड है, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट टैग से क्रिएटेड है तब तो हमारे पास डायरेक्टली कुछ ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करके ना हम ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सेलेक्ट टैब में क्रिएटेड नहीं है तो वो कस्टम ड्रॉप डाउन कहलाता है और उसे हम डॉट क्लिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले आप ड्रॉप डाउन को क्लिक कराओ, उसके बाद एक लिस्ट का आइटम आएगा, उसे भी आइडेंटिफ़ाई करो और उसके बाद अब तुम जिस भी ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हो, उसे लूप के थ्रू या फिर उस लिस्ट के इंडेक्स के थ्रू हम उसे क्लिक कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका है जिससे हम ड्रॉप डाउन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट जो है सेलेक्ट टैग वाला अगर कुछ है, तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे और उसके लिए क्या लिखते हैं। ये होता है ना पेज डॉट लोकेटर, जो भी लोकेटर हमारा ड्रॉप डाउन का रहेगा वो डालेंगे एंड देन सेलेक्ट ऑप्शन। अब उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा वो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। उसका लेबल भी डाल सकते हैं और इंडेक्स के बेसिस पे भी हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं, ये doTestHere.com, ये एक साइट है जिसका यूज़ करके भी हम यहाँ पे इस साइट में इन्होंने ना डिफरेंट टाइप ऑफ वेब एलिमेंट दे दिया है जिस पे हम डायरेक्टली टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट किया, इसके पास ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन हम देखते हैं पहले कि ये किसमें है, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो सेलेक्ट में है, ये ड्रॉप डाउन कहाँ पे है? सेलेक्ट में, और इसने ऑप्शंस ऐसे दे रखा है तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को यहाँ पे राइट करेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे ड्रॉप डाउन पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेज डॉट गो टू हमें फिर से चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो हमें यूआरएल देना है doTestHere.com, हम इस पे जाने वाले हैं, ठीक है। ये अवेट में रहेगा, ठीक है, doTestHere.com अवेट में। अब हम क्या करेंगे, इससे इस साइट पे नेविगेट हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं जब हम इस साइट पे नेविगेट होंगे तो हमें क्या ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने के लिए कि क्या ऑप्शन हमें मिल सकता है। ओके, तो इस साइट पे आने पे ये कंटेंट हमारा लोड होगा। हम देखते हैं इस कंटेंट का लोकेटर क्या है। एंकर टेक्स्ट डेकोरेशन doTestHere.com। सो doTestHere ये एक टेक्स्ट है जो कि एंकर के अंदर में है। /एंकर टेक्स्ट इक्वल, ये भी देखो एक ही आ रहा है, ठीक है। हमें ये चाहिए, इसका वेट करना होगा। तो वेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक, हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट एक्सपेक्ट, ठीक है। इसको हम एक्सपेक्ट को क्या देना है, पेज डॉट लोकेटर जो हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है डॉट टू बी विजिबल, ठीक है। जब तक ये विजिबल ना हो तब तक का ही वेट करेंगे। हम उस साइट पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। कुछ लॉग्स कर लेते हैं, नेविगेटिंग टू डू टेस्ट है, ठीक है। फिर अब हम उस पर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं।
एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ड्रॉप डाउन वाला था। चलो देखते हैं ड्रॉप डाउन किधर है भाई। बहुत स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें नीचे में ये है ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन मिला, ठीक है। हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, तो हमें अभी इस पे स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। अब ये देखो, इसे इंस्पेक्ट करते हैं पहले ड्रॉप डाउन का, ठीक है। ये इसका आईडी ड्रॉप डाउन है, हैश आईडी सॉरी ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसे ये 4 मिल रहा है, इस आईडी से इसे 4 मिल रहा है, ठीक है। ड्रॉप डाउन 1, ड्रॉप डाउन 2 इज हियर एंड देन ओके। तो ये हैश ड्रॉप डाउन से मिल रहा है, वो आईडी नहीं है। तो हम आईडी के लिए ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट आईडी इक्वल्स दिस। तो ये हमें अब क्या है, एक ही आइटम मिल रहा है, तो ये मेरा CSS सेलेक्टर हो गया, ठीक है। और एक बार आते हैं यहाँ पे, ये जो इंस्पेक्ट कर रहा है इसी को इंस्पेक्ट कर रहा है, हमें यहाँ तक अपने स्क्रीन को भी स्क्रॉल डाउन करवाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर जो हमारे पास में है वो ये है, डॉट स्क्रॉल टू इन व्यू इफ नीडेड। ये क्या हो गया, स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड। ये हमने इसका मेथड यूज कर लिया। अब ये स्क्रॉल भी कर देगा यहाँ तक, ठीक है। अब स्क्रॉल करेगा, देन हम क्या करेंगे, अब हमारा वो सेलेक्ट ऑप्शन है ना, ड्रॉप डाउन है वो, ठीक है। वो ड्रॉप डाउन है तो हम ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट ऑप्शन, ये मेथड हमारा था। इसमें हम लेबल डाल सकते हैं। लेबल हमारे पास क्या है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे छोटी वाली है, हमें कैपिटल करना पड़ेगा, ओ को कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये रन करेगा कि नहीं करेगा। इससे पहले अगर कंसोल कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्क्रॉलिंग टू ड्रॉप डाउन डॉट डॉट लॉग सेलेक्टिंग ऑप्शन 2 फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और 3 सेकेंड का वेट वो देखने के लिए कि उसे सेलेक्ट किया कि नहीं किया। चलो अब हम इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। सेव मैंने कर लिया, हम इसे रन करते हैं। तो ये रन हो रहा है, साइड पे चला के देखो, ड्रॉप डाउन तक स्क्रॉल कर लिया और ऑप्शन 2 इसने सेलेक्ट भी कर लिया, तो ठीक है। तो इस टाइप से हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके ड्रॉप डाउन का सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या था, एक तो ये था ऑप्शन, दूसरा ये था कि हम अगर इसे कर्ली ब्रेसेस में लेवल डाल के ये ऑप्शन अगर देते हैं, हम बोले उसे ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करना चाहिए। चलो क्लियर करते हैं, अंदर रन करते हैं। ऑप्शन 1 देखो आप सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। इंडेक्स था, एक और ऑप्शन था इंडेक्स, इंडेक्स था, ठीक है। इंडेक्स हम जो सेलेक्ट करेंगे, इंडेक्स अब नंबर है तो 2 हम दे सकते हैं, 0 1 2 ऐसे था ना, ये 3 ऑप्शन है ना, हाँ तो 0 1 देखते हैं, ठीक है, इंडेक्स के बेसिस पे। ये स्क्रॉल करेगा, ड्रॉप डाउन देखो ऑप्शन 2 इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंडेक्स 2 वही था, 0 पे जो इसका था ये है 0, ये 1 है एंड देन ये 2 है, 2 इंडेक्स पे ये, इसलिए इसने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। हमारा ये था ड्रॉप डाउन। अब हम ड्रॉप डाउन के अलावा अगर हमें मान लो रेडियो बटन पे काम करना था और चेक बॉक्स पे काम करना था, देखते हैं इस साइड पे चेक बॉक्स है क्या हमारे पास में। हाँ देखो, ये देखो चेक बॉक्स भी है, ठीक है। ये हमारे पास चेक बॉक्स है। अब इन चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है, इसके लिए क्या करेंगे भाई, देखेंगे।
ये इनपुट में आ रहा है, ठीक है। ये चेकबॉक्स इसका टाइप है, इनपुट है, इसका आईडी है चेकबॉक्स 1, ठीक है। अगर ये चेकबॉक्स 1 इसका आईडी है और इसे हम इनपुट कर लें तो ये मैचिंग अब देखो कैसे बता रहा है, इसी चेकबॉक्स को बता रहा है, इसी को हमें सेलेक्ट करना है। हमने उसी लोकेटर को अपडेट कर लिया इस फील्ड के लिए, ठीक है। ठीक है, चेकबॉक्स के लिए अभी एक बारी हम देखते हैं वो हमारे फाइल में क्या क्या मेथड है। वो सेलेक्ट ऑप्शन तो नहीं रहता, वो चेक करके मेथड रहता है, ऐसे रहता है। जैसे एक्शन ऑन चेकबॉक्स, ठीक है। परफॉर्मिंग एक्शन ऑन चेकबॉक्स, ठीक है। क्लिकिंग ऑन चेकबॉक्स, ओके। अवेट, इसे देखो लोकेटर भी पता है, ये लोकेटर हम लेके आए, चेकबॉक्स 1 है, ठीक है। ये लोकेटर हमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉट चेक, इसने मेथड क्लिक से भी हो सकता है, चेक से भी हो सकता है, ठीक है। डॉट चेक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये चेकबॉक्स पे कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा, और ऐसे सेम स्क्रीन पे दिखता है, क्योंकि हमने जो चेकबॉक्स हमें जो मिला था वो लेफ्ट साइड क्लिक करने पे मिला था। ये ऑल एलिमेंट में है क्या? ऑल वेब एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, इसमें चेकबॉक्स है हमारे पास कहीं पे? हाँ, इसमें भी चेकबॉक्स है, और इस टैब पे भी ये लोकेटर चलेगा, इस चेकबॉक्स को वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। चलो अब रन करते हैं। पहले वो ड्रॉप डाउन पे एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर वो चेकबॉक्स पे आया, देखो चेकबॉक्स 1 इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ये काम कर रहा है। अब चेक जो है, एक बार तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, 3 सेकंड का वेट करेंगे। अब इसमें एक और मेथड आता है अनचेक करके, जो दूसरा मेथड आता है अनचेक, ठीक है। अब इसे भी देखेंगे कि इसने सेम ऑप्शन को अनचेक किया कि नहीं। ये वेट फॉर टाइम आउट, फिक्स टाइम आउट दे रहे हैं, सो दैट वी कैन चेक वेदर माय कोड इज वर्किंग और नॉट, अपना कोड चेक कर सकें, ओके। ये ड्रॉप डाउन पे इसने एक्शन परफॉर्म किया, चेकबॉक्स को सेलेक्ट किया, एंड देन ये चेकबॉक्स को अनसेलेक्ट भी किया, ठीक है। हमारा कोड सही काम कर रहा है, तो ये ऐसे काम कर सकता है। चलो, अब मैंने बोला क्लिक भी काम कर सकता है, देखते हैं क्लिक काम करता है कि नहीं, ठीक है। देखो चेक में क्लिक मैंने किया था, इस बार चेक मैंने नहीं किया था, तो उसने क्लिक से भी उसे क्लिक कर लिया, चेक कर लिया, एंड देन वो, तो क्लिक और चेक हम दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं उस पर क्लिक करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये होता है चेकबॉक्स को सेपरेटली हैंडल करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन में भी ये दोनों मेथड यूज होता है, बस वहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, ये लोकेटर आपको रेडियो बटन वाला देना पड़ेगा, और वो उस पर भी काम करेगा, तो सिमिलर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइल अपलोड का, ठीक है। तो फाइल अपलोड के लिए देखते हैं, इनके पास होना चाहिए कोई फाइल अपलोड करके, फाइल अपलोड, ठीक है। फाइल वाला देखते हैं, 6 एलिमेंट है, फाइल अपलोड, ये वाला है फाइल अपलोड के लिए। इसका अब देखो क्या करना होता है, आईडी इसका फाइल अपलोड है, ठीक है। फाइल अपलोड, ठीक है। नेविगेटिंग टू दिस नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, हमें खुद का कोड लिखना पड़ेगा। परफॉर्मिंग फाइल अपलोड, ठीक है। हमारे पास फाइल पाथ, तो चलो इसने देखो क्या किया, फाइल पाथ को सजेस्ट किया, हम वो देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम पहले तो उस लोकेटर को लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अवेट पेज डॉट लोकेटर, सिंपल, हम जैसे लोकेटर आइडेंटिफाई करते वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइल अपलोड जो था एक आईडी में था, फाइल अपलोड क्या था, एक आईडी था, ये देखो आईडी है, इसे चेक करते हैं,
हैश एंड देन ये आईडी, ये दो जगह मैच हो रहा है। आप देखो यहाँ पे भी फाइल अपलोड मिल गई इसे, और यहाँ पे हैश आईडी मिल गया। तो हमें लोकेटर को प्रॉपर सीएसएस सेलेक्टर में लिखना चाहिए कि क्या है भाई, इनपुट के अंदर आएगा आईडी इक्वल्स, ये हैश हटा दो, ये देखो फाइल अपलोड, ये मेरा सीएसएस रेडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइल अपलोड, अब ये यूनिक है तो हमें ये यूनिक लोकेटर बस इसे पास करना चाहिए सो दैट स्ट्रिक्ट मोड एरर ना आए। ओके, डॉट, ये क्या कहता है, सेट इनपुट फाइल, ये मेथड है सेट इनपुट फाइल। ठीक है, अब सेट इनपुट फाइल में हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं। सेट इनपुट फाइल में हम फाइल डाल सकते हैं, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, मतलब फाइल के जो लिस्ट ऑफ फाइल्स भी हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात में नहीं है। तो हम इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेरे पास, मान लो मेरे को ये फाइल देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास डॉट, ये हो गया डॉट एंड स्लैश, ये क्या हो गया, ये मेरा टेस्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये डॉट स्लैश मतलब हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब इसमें करना एसआरसी। ठीक है, एसआरसी, एसआरसी के बाद हमें कहाँ तक आना है, टेस्ट तक आना है। तो वो लिखते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट पे आ गए एंड देन हमारे पास ये है टेस्ट वन। ये क्या है इसका, इसको फाइल को ले लेते हैं, इसको रीनेम करते हैं, और इस फाइल का पूरा नेम जो है कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैंने कॉपी कर लिया और ये रहा मेरा फाइल। पेस्ट, ये फाइल हो गया मेरा। मेरे को ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट इनपुट फाइल, ये मेरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखो लोकेट जो मतलब फाइल अपलोड वाला सेट इनपुट फाइल, ये मेथड उसी पे काम करेगा जब हमारा जो अपलोड वाला फील्ड है वो इनपुट टैग के अंदर आएगा। अगर वो div टैब के अंदर आएगा, कस्टम है, तो उसके लिए हम अलग मेथड बताएंगे। ठीक है, पर अभी के लिए सेट इनपुट फाइल आप देखो कि सेट इनपुट फाइल कैसे काम करता है। हम इसे सेव करेंगे। अब सेम एप्लीकेशन पे था सारा एग्जांपल, इसलिए हमने उसी को चूज किया कि वहां पे हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लिया, चेकबॉक्स को चेक और अनचेक किया, वो फाइल अपलोड पे गया नहीं गया वो हमें दिखा नहीं। परफॉर्मिंग फाइल अपलोड, टेस्ट इज कंप्लीटेड, उसने करा होगा, हमें नहीं दिखा। तो हमें क्या करना होगा अब इसके लिए, इन व्यू में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड फिर से यूज होगा, स्क्रोल इनटू व्यू इफ नीडेड। ठीक है, तो ये व्यू में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन था इसे हम फिर से रिपीट करेंगे, डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड, ये मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे एक वेट लगा लेते हैं, अवेट पेज डॉट टाइम आउट का, हमें ये देखना है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसने सेलेक्ट किया, चेकबॉक्स इसने चेक किया, फिर चेकबॉक्स अनचेक किया। अब हम देखते हैं कि वो फाइल अपलोड वाला सेक्शन पे आ गया, और ये देखो फाइल भी अटैच है, test1.spec.ts, इसने अटैच कर दिया। ठीक है, कूल। अब अगर मान लो मेरे को ये दो फाइल, ये दोनों फाइल ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, एक ही साथ, पर एक ही साथ वो सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वो अगर सपोर्ट करता है कि जैसे मल्टीपल फाइल होता है ना बहुत सारे उसमें एप्लीकेशन में, कि अपलोड मल्टीपल फाइल, जैसे गूगल ड्राइव पे आप बहुत सारे फाइल डालते हो, तो उन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, बस ये एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एरे ऑफ फाइल डाल दो, एरे ऑफ फाइल्स। तो वो क्या करेगा, एरो फाइल्स में अगर जितना भी फाइल आप डालोगे, आप उसे उन सारे फाइल को वो अटैच कर देगा। इस केस में जब हम मल्टीपल देंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो एक फाइल को सपोर्ट करता है। हम इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, ये एरर देगा क्योंकि कोमा मैंने किया। तो अब मैं सिमिलरली सेम पाथ से दूसरा फाइल, कंट्रोल सी, सी डबल कोट के अंदर ही हमने दूसरा फाइल डाल दिया। ठीक है, ओके, जो दूसरा फाइल है वो किस बात की एरर दे रही है देखते हैं।
एक कोड से स्पेशल एक्स्ट्रा मिल गया एंड देन ये क्लोज हो गया। बट ये दिस टाइम है spec2.ts, टेस्ट /2.spec.ts। ये दो फाइल अब हम इस बार अटैच करना चाहते हैं, देखते हैं ये दोनों फाइल को अटैच करेगा कि नहीं। नहीं करेगा, ये यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। लोकेटर सेट इनपुट फाइल नॉन मल्टीपल फाइल इनपुट कैन एक्सेप्ट सिंगल फाइल, कैन एक्सेप्ट सिंगल फाइल ओनली। ये इनपुट जो फाइल अपलोड है ना, ये सिर्फ सिंगल फाइल ही एक्सेप्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे हम जो एरे फाइल दिया वो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो हमें एरे फाइल यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये काम करेगा, वो तो काम कर ही रहा था, ठीक है। बट हाँ, मल्टीपल फाइल के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को फाइल अटैच है और रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, उसका भी एक मेथड है। हम 3 सेकंड वेट करते हैं एंड देन अब हम उसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसे ब्लैंक छोड़ दो। इसे आप क्या करो कि एक ब्लैंक एरे दे दो, बस ये रिमूव कर देगा, ठीक है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा मैं जल्दी चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, इस अवेट को हटाते हैं, इस अवेट को भी हटाते हैं। हमें देखने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा कोड काम करना चाहिए, ठीक है। देखो, प्रोवाइड किया और नो फाइल चूजन, ये दोनों मैसेज आ गए हमारे पास, मतलब उसने रिमूव भी कर दिया, ठीक है। रिमूव भी वो सही चला, रिमूव के लिए बस हमें ये करना होता है और वो फाइल हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब बात होती है कि फाइल अपलोड, ये तो सर उसमें है जिसमें आपने ना इनपुट टैग है उसके लिए आपने बताया। जब मेरा फाइल कस्टमली डिज़ाइन होगा, डिव के अंदर किसी डेवलपर ने डिज़ाइन कर रखा है, तो उसमें हम कैसे कैसे उसमें हम अपने फाइल को सेंड कर पाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए हम देखते हैं क्या एक्शन हमें ट्राई आउट करना है, ठीक है? ओके, तो जभी भी हमारे पास फाइल अपलोड का ऑप्शन कस्टम टैग में हैंडल्ड होता है, इनपुट में नहीं हैंडल होता है, डिव में हैंडल होता है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल अपलोड के कुछ और तरीकों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कैसे होता है। उसके लिए जो हमारे पास एक डेमो एप्लीकेशन है, वो इसका यूज़ करेंगे, द टेस्टिंग क्यूए ऑटोमेशन लैब डॉट कॉम, ठीक है। ये एक साइट है, हम इस पे जाएंगे, एक एग्जाम्पल साइट है, ठीक है। इस पे चलेंगे और इस पे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये वही साइट है जो मैंने खोल रखा है। अब मान लो इसमें हमारे पास था फाइल अपलोड, ठीक है। ये अब देखो, ये फाइल अपलोड वाला साइट है, तो स्लैश फाइल अपलोड डॉट PHP ये मेरा साइट होगा, ठीक है। और इस पे आप देखो, इस पे अगर हम इस बॉक्स को इंपोर्ट ये करें, इंस्पेक्ट करें, ये पूरा डिव में हैंडल है। ये पूरा जो अपलोड वाला प्रोसेस है वो डिव में हैंडल है। आपको यहाँ पे इनपुट टैग कहीं नहीं दिखेगा, और इस केस में आपका वो वाला जो था कोड क्या कहते हैं, सेट इनपुट फाइल वाला, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कस्टम तरीके से इसे हैंडल करना होता है, ठीक है। कस्टम हैंडल के लिए हम एक और टेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा टेस्ट रहेगा जिसको हम लिखेंगे कस्टम फाइल अपलोड टेस्ट, ठीक है। असिंक रहने वाला है, और ये हो गया असिंक एरो फंक्शन, एरो फंक्शन मैंने क्लोज किया, और ये टेस्ट भी मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमें वो टेस्ट लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो पेज अवेट पेज डॉट गो टू, ठीक है।
गो टू यूज़ करने वाले हैं और ये जो हमारा साइट रहने वाला है वो ये साइट रहने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परफॉर्मिंग फाइल अपलोड, ठीक है। फाइल अपलोड में क्या होता है, फाइल अपलोड में एक हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको आप दे सकते हो फाइल चूज़र, हाँ ठीक है, फाइल चूज़र अवेट, ठीक है। प्रॉमिस ऑल, हम अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्रॉमिस डॉट ऑल और उसके अंदर जो हमारा फंक्शन होगा वो इस टाइप से स्टार्ट होगा, प्रॉमिस ऑल और एंड देन यस, ये एरे, इसको हम दे रहे हैं, एरे दे रहे हैं, एर ऑल फंक्शन को हम एरे में कुछ पास कर रहे हैं। एरे में क्या पास करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या कहना है कि पेज डॉट वेट फॉर इवेंट, ठीक है, पेज डॉट वेट फॉर इवेंट। और दूसरा जो एक्शन होने वाला है इस पे पेज डॉट लोकेटर, ठीक है, एंड देन डॉट क्लिक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रॉमिस ऑल है, ये प्रॉमिस ऑल कहता है कि इस दोनों में जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, इस दोनों के प्रॉमिस के कंप्लीशन का हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे डॉट क्लिक, जब हम वेब एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल चूज़र ओपन होगा, ठीक है। हम इसके पहले अवेट यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे अवेट यूज़ नहीं करते क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ पे मेरे को पैरेलल एग्ज़ीक्यूट, ये लाइन का एग्ज़ीक्यूशन होगा ना, पैरेलल होगा क्योंकि इस क्लिक के जस्ट बाद फाइल चूज़र होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पैरेलली में हमें बस प्रॉमिस, दोनों के प्रॉमिस का हमें वेट करना पड़ेगा और इसके लिए हमने अवेट बनाया। वो हमें देगा फाइल चूज़र, जो विंडो हमारा खुलता है ना फाइल चूज़र वाला, जिसमें फाइल आता है, ठीक है, उसका हम वेट करेंगे, ठीक है। ये हमें देगा फाइल चूज़र। यहाँ पे हमें वो लोकेटर चाहिए होगा, कौन-सा लोकेटर? वो लोकेटर जिसे क्लिक करने पे हमारा वो विंडो खुलता है। जैसे ये क्लिक करने पे मेरा ये विंडो खुलता है। क्लिक होने के जस्ट बाद तो ये क्लिक करेगा और ये विंडो खुलेगा। ये दोनों एक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो इसके लिए हमने प्रॉमिस ऑल मेथड का यूज़ किया है, जिसमें एरे में हमने 2 एक्शन के बारे में बताया है। तो प्लेराइट इन दोनों एक्शन पे फ़ोकस रखता है, ठीक है? प्लेराइट क्या करता है, इन दोनों एक्शन पे फ़ोकस रखता है और जब उसे फाइल चूज़र मिलता है, तो ये मेथड कंप्लीट हो जाता है। प्रॉमिस ऑल जो है मेथड वो कंप्लीट हो जाता है और फाइल चूज़र को एक वैल्यू मिल जाती है, ठीक है? फाइल चूज़र को जैसे ही वैल्यू मिलेगी तो अवेट फाइल चूज़र डॉट सेट फाइल। यहाँ पे फिर हम अब इसको में जो फाइल सेट करना चाहते हैं, वो फाइल सेट कर सकते हैं। 3 सेकंड का वेट, हम देखेंगे कि वो फाइल सेट हुआ कि नहीं हुआ। बट ये लोकेटर हमारा सही है कि नहीं, वो हमें बस चेक करना पड़ेगा, ठीक है? लोकेटर अब हम देखते हैं, कैंसिल, कैंसिल, ठीक है। ये ब्राउज़ वाला फ़ाइल है, ये इसका लेबल है फाइल लेबल, लेबल के अंदर है ब्राउज़ फ़ाइल करके है, ठीक है। हमें ये क्लिक करवाना है, ठीक है। अब देखो इसे क्लिक करने पे नहीं खुल रहा है, हमें ब्राउज़ क्लिक करने पे ही वो खुलता है। ये पॉपअप हमें ब्राउज़ करने पे भी फाइल चूज़र खुलता है, तो हम ब्राउज़ वाला ही हमें क्लिक के लिए करवाना पड़ेगा, तो इसका ही लोकेटर हमें यूज़फुल होगा, ठीक है। तो लेबल क्लास फाइल लेबल है, ये हम कॉपी कर लेंगे, पहले कंट्रोल एफ चलेंगे एंड देन कैप्स लॉक ऑन है, लेबल क्लास फाइल लेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा एक CSS सेलेक्टर। हम चाहते हैं कि इस पे हमें क्लिक करवाना है, ये लोकेटर हमारा जो होगा ये होगा, समझ में आया? 2 एक्शन है, इसमें 2 एक्शन मैंने परफॉर्म किया। पहला ये क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद फाइल चूज़र खुलेगा, तो ये दोनों का प्रॉमिस जब कंप्लीट होगा तो उसको हम प्रॉमिस ऑल के अंदर डाले हैं, वो अवेट रहेगा, ठीक है।
उसे फाइल चूज़र की वैल्यू मिल जाएगी। फाइल चूज़र जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा, तो अब हमें फाइल चूज़र में सेट फाइल करना है और वो हमारा दिख जाएगा। ठीक है? अब हम इसे रन करते हैं। ये टेस्ट 2 डू टेस्ट हेयर ये वाला रन हो रहा है, हमें उसे रोकना है, हमें उसे नहीं रन करना है, हमें तीसरा टेस्ट रन करना है। तीसरा टेस्ट ये था क्योंकि ये अप एरो से मैंने किया ना, तो इसी वजह से उसे इसने पुराना वाला टेस्ट रन किया था। ठीक है, फिर से हम इसे रन करते हैं। ये अब देखो तीसरा फाइल अपलोड वाला टेस्ट जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, ये देखो इस साइड पे क्या, यहाँ पे देखो फाइल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये हैंडल होता है। यहाँ पे हम अवेट नहीं डालते हैं कस्टम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉमिस अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस में ऑल, ऑल के अंदर हमने दो फाइल, दो स्टेटमेंट बोला, दो एक्शंस बोला हमने उसे कि ये दोनों एक्शन कंप्लीट होने का वेट करना। ठीक है, जब क्लिक होगा तो ये वाला फाइल चूजर खुलेगा। ठीक है, और फाइल चूजर खुलेगा, अब ये दोनों जैसे ही कंप्लीट होगा इसका प्रॉमिस, तो हमारा प्रॉमिस ऑल जो है ये मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है, और फाइल चूज़र को एक वैल्यू मिल जाती है। फाइल चूज़र को एक वैल्यू मिली और वो फाइल चूज़र जो है फाइल उसमें सेट कर देता है। सेट क्या करा, test2.spec.ts यही वाला फाइल उसने सेट किया था। ठीक है, और यही वाला फाइल वहाँ पे सेट हो गया। तो इस ये तरीका होता है कस्टम फाइल हैंडलिंग का, फाइल अपलोड का। ठीक है, और ये तरीका था अगर हमारे पास इनपुट टैग में फाइल एलिमेंट रहता है तो डायरेक्टली हम सेट इनपुट फाइल से भी उसे सेट कर सकते हैं। ये दो चीज़ हमने फाइल अपलोड के बारे में सीखी थी। चेकबॉक्स के बारे में, चेक अनचेक ये जो होता है वो चेकबॉक्स के लिए होता है। अब ये चेक्ड है या नहीं है, तो इसका भी कुछ होता है, टू बी चेक्ड ये मेथड होता है। टू बी चेक्ड यही तो था मेथड, रेडियो बटन चेकबॉक्स में टू बी चेक्ड, टू बी चेक्ड ये मेथड को एरर क्यों आ रहा है, टू बी चेक डजंट एग्जिस्ट ऑन लोकेटेड टाइप। ठीक है, तो इसका और क्या मेथड है, इज चेक्ड, इज चेक्ड हो सकता है। ठीक है, ये जो इज चेक्ड है ये हमें बुलियन वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये चेक है या नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कॉन्स्ट बुलियन। ठीक है, अब ये देखो अगर हम इसे प्रिंट करा लें कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग और ये बुलियन का वैल्यू हम प्रिंट कराएं, तो देखते हैं कि ये जो चेक था वो चेक के लिए ये ट्रू आता है या नहीं आता है। ठीक है, इस बार हम रन करने वाले हैं टेस्ट केस 2। उसमें बस एक मेथड मैंने ऐड किया था, वो मेरे को रन करके देखना था कि इज चेक, जब जैसे कई बार होता है ना कि चेक बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्टेड है कि नहीं है, वो कैसे पता करें। टू बी चेक्ड जो था वो शायद पुराना मेथड था, उसके लिए एरर थ्रो कर रहा था। ठीक है, अब ये तो फाइल वाला भी कंप्लीट हो गया, फाइल चूजन भी हट गया और ये मेरे को टू बी चेक जो है वो ट्रू आ गया होगा। ठीक है, चेक बॉक्स इज चेक, ये ट्रू इसने कर दिया। इसके लिए इसने ट्रू प्रिंट हमें कर दिया दूसरा टेस्ट केस के लिए, जो ये वाला वैल्यू था। तो ये इज चेक्ड यूज होता है, टू बी चेक्ड कोई मेथड नहीं है, इज चेक्ड अपडेटेड प्लेराइट में इन्होंने यूज किया, वो पुराना मेथड था जो मैं ट्राई कर रहा था इसलिए वो एरर दे रहा था। इज चेक्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये चेकबॉक्स का भी चेक, अनचेक एंड इज चेक्ड, ये तीन मेथड है जिससे हम चेकबॉक्स को हैंडल कर सकते हैं। रेडियो बटन का भी ऐसे पता चल सकता है। और सेलेक्ट ऑप्शन मेथड जो था वो किसके लिए था, ड्रॉप डाउन के लिए था। जब हमारा ड्रॉप डाउन जो है इन सेलेक्ट के साथ सेलेक्ट टैग में अगर एडेड होता है तो हमारा वो काम होता है। तो ओके, यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस कोर्स, दिस सेशन। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, वो चीज़ भी सीखेंगे और पूरा ट्राई आउट के साथ में सीखेंगे। फिर हम आगे चल के इस फ्रेमवर्क को पूरा प्रोफेशनल लेवल जैसे इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना, उस लेवल का हम इसमें बनाएंगे। लॉग्स फाइल ऐड करेंगे, फिक्सचर ऐड करेंगे, पेजेस प्रॉपर ऐड करेंगे, रिपोर्ट ऐड करेंगे, टेस्ट डेटा यूज़ करेंगे। ये सब कुछ यूज़ होने वाला है। ठीक है, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।